हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा का कॉमिक विशेषांक, डोगा मार का तीसरा और अंतिम भाग। मौत के मुंह से छूटा कुत्ता भी पनाह लेने के लिए इधर उधर भागता है। कैदी नंबर 100 को भी उस वक्त पनाह की जरूरत थी। जब्बार। न जाने क्यों बिजली की तरह चमक गई टोनी की आंखें। जब्बार साहब। टोनी। जब्बार साहब, तो पुलिस ने आपको छोड़ दिया? नहीं, मैं जेल से फरार होकर आया हूं, पुलिस मेरे पीछे है। नहीं, पुलिस नहीं जब्बार, तुम्हारे पीछे मौत है। जिंग जिंग आ। टोरी, ये तुमने क्या किया? जब्बार साहब को गोली क्यों मार दी? ये कमीना वही बहरूपिया था जो जब्बार बनकर कार्लोस से मिला था। हमारी खूनी हरकतों से तंग आकर पुलिस ने हमें धर दबोचने के लिए अब ये चाल चली है। तुमने शायद देखा नहीं कि उसके हाथ में जो रिवॉल्वर थी वो पुलिस वालों के पास होती है। अगर मैं इसे गोली न मारता तो ये हमें गोली मार देता, पर अभी इसमें जान बाकी है। टोनी की उंगली एक बार फिर ट्रिगर पर कसने लगी। मगर इस बार न कस पाई, क्योंकि तीव्र रोशनी में चकाचौंध हो उठी उसकी आंखें। ओह ये क्या! जल्दी ही उनकी आंखें रोशनी की अभ्यस्त हो गईं, और उस पल सामने के दृश्य ने उनके छक्के छुड़ा दिए। ओह गॉड! ये क्या है? बर्र! बड़ी विचित्र सी मोटरसाइकिल हमारी तरफ बढ़ रही है, और उस सवारी के सामने जो लाल रंग की रोशनी में एक नया साया दिख रहा है, ये ये तो मुझे डोगा लग रहा है। डोगा नहीं, डोगा नहीं, डोगा मर चुका है। डोगा की रूह बोलो था। बर्र! अब मुंबई की सड़कों पर अपराध रोकेगा ढोगा का भूत। बर्र! मैं अभी इसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। मुझ पर अपना गोला बारूद बर्बाद मत करो। श्यू! ओह नो! ग्रेनेड ढोका की आकृति को चीरता हुआ पीछे खंबे पर जाकर फट गया, क्योंकि रूह एक हवा होती है, और हवा को कोई चीज खत्म नहीं कर सकती। था था। मोटरसाइकिल आगे जाकर वापस पलटी। इस बार स्पष्ट दिखाई पड़ रहा ढोगा का भूत और उसका प्रलंबकारी रूप। बैंग बैंग आ उफ! टोनी, डोगा तुझे खून कानून के खून की होली नहीं खेलने देगा। था आ! बोल की राम नाम सत्य है। प्लंच! आ! तत्क्षण ही मोटरसाइकिल फिर जब्बार की तरफ घूमी, और ओह जब्बार, तूने ही मेरी मौत के फरमान पर हस्ताक्षर किए थे ना? फ्रांस जाकर कार्लोस से मेरी मौत का सौदा किया। तू कार्लोस के हाथों डोगा को मारने में कामयाब हो गया जब्बार, लेकिन तुझे क्या मिला? बचा तो तू भी नहीं। देख, तुझे तेरे ही साथियों ने कुत्ते की मौत मार डाला। ये झूठ है। मैंने तुम्हारी मौत का सौदा कार्लोस से कभी नहीं किया। जंग मेरे और तुम्हारे बीच थी, फैसला भी मेरे और तुम्हारे बीच होता। कार्लोस को तो बीच में लाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। मैं कई दिनों से जेल में था। मुझे लगा कि आज जानबूझकर मुझे जेल से फरार कराया गया। वहां मैंने दो इंस्पेक्टरों को यह कहते हुए सुना था कि इसे तो अब इसके साथ ही मार डालेंगे, और वही हुआ। उन्होंने बहरूपिया समझकर मुझे गोली मार दी। तो क्या उस वक्त भी वो तू नहीं था जो मुझे 2 महीने के लिए कहीं छिप जाने की सलाह दे रहा था? मैंने तुम्हें कभी ऐसे सलाह नहीं दी डोगा। डोगा, मुझे बचा लो। मैं प्लांच! भले ही तू अपनी सफाई देकर मेरी मौत की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया जब्बार, मगर तू अपने सैकड़ों काले गुनाहों की कालिक से नहीं बच सकता, जो तुझे मौत के काले अंधेरों में गुम कर देगी। आह! उसी पल सारा वातावरण पुलिस के सायरन से गूंज उठा। ओह, पुलिस आ गई, पर अब वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अरे ये तो डोगा है, पर ये तो मर चुका है। उफ रामदीन, जीप बचाओ, वरना वो डोगा की मोटरसाइकिल से टकरा जाएगी। सबकी आंखें उस वक्त खुली की खुली रह गई। ओह नो! डोगा की रूह अब सिर्फ शैतानों से टकराएगी। डोगा की बाइक से तो टक्कर नहीं हुई, फिर बौखलाए हुए पुलिस वाले जीपों को फुटपाथ से टकराने से ना रोक सके। भाग भाग! तुमने डोगा को बिना पैसे दिए लकड़ी के टाल से उठाई हराम की लकड़ियों से जलाना चाहा, इसलिए ठीक से नहीं जला। अब डोगा भूत बन चुका है। अपने कमिश्नर को मेरा अट्ठास सुना देना। सबके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। जल्दी ही वह सूचना कमिश्नर तक पहुंची। क्या बकते हो? डोगा का भूत? तुम लोगों ने पी तो नहीं रखी? नो सर, वो हमारा भ्रम नहीं था। हमने सचमुच डोगा का भूत देखा है। कमिश्नर को यकीन ना आता अगर सर सर वह देखिए, खिड़की से बाहर। खिड़की के ठीक सामने डोगा का भूत हवा में तैर रहा था। छनाक! डोगा, वेर इज माई रिवॉल्वर? आपकी तराज में होगी सर। भूत गोली से नहीं मरते। जब तक कमिश्नर रिवॉल्वर निकालता, डोगा का भूत खिड़की के पीछे से लोप हो चुका था। कहां गया डोगा का भूत? कमिश्नर के होश अभी तक उड़े हुए थे। इधर लोगों की सहानुभूति जोग लेकर परिवार के प्रति उमड़ रही।
जोगलेकर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डोगा अमर रहे। भीड़ का प्रतिनिधि मंडल जोगलेकर परिवार को भी मिला। हम तो डोगा जी की एक बड़ी प्रतिमा किसी चौक पर या पार्क में लगाना चाहते थे, पर सरकार और पुलिस इसकी आज्ञा नहीं देगी। लेकिन डोगा की बहनों की शादी के लिए हम आपको आर्थिक सहायता देंगे। अभी हमने चंदे के लिए अखबारों में अपील के विज्ञापन भी नहीं छापे, और आपके परिवार के लिए 16 लाख रुपए इकट्ठे भी हो गए हैं। 16 लाख रुपए? एक बार अपील प्रकाशित हो जाए फिर देखना। लगता है अब तीनों बेटियों की शादी धूमधाम से कर पाऊंगा। हाय मेरा किश्यू। जिस लड़के को मैं नालायक समझता था वह तो मरकर सोने की खान बन गया। अब हमारे बुरे दिन कट गए। लड़कियों की शादी कर हम बंगला लेकर रहेंगे। नौकर चाकर गाड़ी तो होंगी। डोगा का बाप तो कुछ मौज मस्ती भी करेंगे भाई। राघव सारी जिंदगी नून तेल लकड़ी की चक्की में पिसता रहा था, अब सपनों की पतंगों को खूब ढील दे रहा था। अच्छा पैसा हाथ आ गया तो फिल्म बनाकर भी देखेंगे। डोगा को समर्पित मार धाड़ वाली सुपरहिट काजोल को हीरोइन लूंगा। पिताजी, मेरी बच्चियों, अब तुम जरा भी फिक्र मत करो, सारा शहर हमारे साथ है। और डोगा का भूत भी पिताजी। डोगा का भूत? क्या बकती हो? नाम लिया और शैतान हाजिर है। डोगा का भूत दरवाजे पर प्रकट हुआ। डोगा का भूत? तुम मेरे बेटे किशु हो? दुनियाई रिश्ते मरने के बाद चिता में जलकर भस्म हो जाती है। इस भूत का किसी से रिश्ता नहीं है, मरने से पहले के रिश्ते याद नहीं है। डोगा का भूत डर से सहमे राघव की ओर बढ़ा। यही है डोगा का भूत। देखो बड़ऊ, ज्यादा लालच ना करना। उतना ही पैसा लेना जितने से लड़कियों की शादी हो जाए, और तुम बुढ़े बुढ़िया आराम से इसी फ्लैट में जिंदगी गुजार सको। आ, 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 डोगा का भूत बाहर निकल गया। केवल उसकी चेतावनी के शब्द कमरे में गूंजते रह गए। वरना डोगा का भूत तुमसे सब छीन लेगा। और राघव ठगा सा बैठा रह गया। 24 आवर इन चैनल पर सबसे पहले डोगा की भूत की खबर प्रसारित हुई, जिसे सुनकर कार्लोस भौचक्का रह गया। डोगा का भूत? डोगा की बाइक जीप के आर पार कैसे हो गई? कार्लोस के होश उड़ा देने के लिए एक और खबर फ्रांस से उसके ट्रांसमीटर पर प्रेषित हुई थी। कार्लोस साहब, ओ थैंक्स गॉड, मैं आपको संबंध बना बनाकर थक गया। अब जाकर कांटेक्ट हो पाया है। क्या बात है फ्रांसिस। नोट, ये बातचीत फ्रेंच भाषा में हो रही है। हमारे साथ धोखा हो गया। कार्लोस, आप खतरे में, आप फौरन इंडिया छोड़ दो। वो जब्बार वाला केस एकदम धोखा है। फ्रांसिस कार्लोस को सब कुछ बताता चला गया। डोगा के भूत की बात और फ्रांसिस के उस मैसेज के बाद कार्लोस एक क्षण भी वहां नहीं रुका। फ्रांस जाने के लिए जाने वाले पैसेंजरों की चेकिंग हो रही है, मगर मैं दुबई के रास्ते फ्रांस जा सकता हूँ। मुंबई पुलिस से तो पीछे छूटेगा, मगर मुंबई से अब उसका पीछा आसानी से नहीं छूटने वाला था। ये कुत्ते तो मेरी ही दौड़े आ रहे हैं। और उनके पीछे, ओह नो, ये तो वैसी ही बाइक है जैसी इन चैनल पर डोगा के भूत की बताई गई थी। ओ गॉड नो, कुत्ते असली हैं। डोगा का भूत उसी गति से पलट कर आया। ये तेरी ऑटोमास गंध को अभी तक नहीं भूले कार्लोस, और मेरी तरह तेरी तलाश में कब्र से सड़कों पर मारे मारे फिर रहे कब से सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे। उधर सारी मुंबई पुलिस तेरी तलाश में मारी मारी फिर रही है, पर अच्छा हुआ तू मेरे हाथ लग गया, वरना तुझसे अपनी मौत का बदला मैं कभी ना ले पाता। डोगा की बाइक अंधेरे में जाकर गुम हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। दुनिया में भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। वो डोगा का भूत नहीं हो सकता। मगर कार्लोस का चेहरा पीला जर्द पड़ चुका था। उसी पल सामने अंधेरे में से वो धुआं छत उठा, और धुएं को चीरती बाहर आई कुत्ते सी सूरत। तूने गलत कहा कार्लोस, कि दुनिया में भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। भूत नाम की चीज होती है, और ये चीज हमारे सीने में धड़कती उस छोटी सी जगह में छुपी होती है, जिसे लोग इंग्लिश में हार्ट और हिंदी में दिल कहते हैं। ओह! और उस चीज का नाम है डर, यानी खौफ, जो मासूम और निर्दोष लोगों को तुझ जैसे शैतानों के नाम का भी हो सकता है, और तेरे जैसे खूंखार अपराधियों को कानून और ढोगा के नाम का भी हो सकता है। जो किसी को मौत के नाम से हो सकता है, किसी को सौत के नाम से हो सकता है। डर, हाँ कार्लोस, ये डर ही है जो किसी को रूह या भूत के नाम से भी हो सकता है। और जब यह डर किसी पर हावी होता है तो उसकी 75% प्रतिरोध करने की शारीरिक और मानसिक ताकत खत्म हो जाती है। ठाक! बची हुई 25% ताकत तो उसके शरीर को ही ठीक से खड़ा नहीं रख पाती, तो वह मुकाबले की हिम्मत कहां से जुटा पाएगा। तेरे साथ भी यही हुआ है कार्लोस, और तेरी रही सही ताकत डोगा ने निकाल दी। तूने ठीक कहा था कार्लोस, तेरे सामने डोगा का भूत नहीं, खुद डोगा खड़ा है, जिसने
तुझे बाहर लाने के लिए रूप धरा था। आह! जब मैंने देखा कि डोगा की मौत की खबर के साथ ही शहर से बाहर जाने के प्रत्येक रास्ते पर पुलिस का पहरा व चेकिंग लगा दी गई है, तो मैंने ये ड्रामा उसी वक्त रच लिया, क्योंकि मैं जानता था कि कार्लोस इस चेकिंग तक मुंबई में ही छिपा रहेगा। अब उसे बाहर ला सकता था डोगा के भूत का डर। मेरी चाल कामयाब हो गई। तुम जैसे ही अपने बिल्क से बाहर निकले, मेरे कुत्तों ने तुम्हें ओडोमास की गन से पहचान लिया। भूत बनने का दूसरा कारण जब्बार और उसके ग्रुप में भी खलबली मचाना था। अब तू मुझे बता कि तुझे यह कैसे पता चला कि डोगा शीना भारी के फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट से बाहर मिलेगा? शिकार करने से पहले मैं शिकार की आदत और पहनावा इत्यादि का बारीकी अध्ययन करता हूँ। जैसे कि तुम हथियार कहाँ से खरीदते हो, ड्रेस कहाँ से आती है। मैंने तुम्हारी ड्रेस खराब कर दी थी ताकि अगर उस वक्त तुम मेरे हाथों से मारे ना जाओ तो ड्रेस लेने शीना भारी के पास जाओ, क्योंकि डोगा जैसी ड्रेसों को मुंबई में सिर्फ वही बना सकती है। मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार कर रहा था डोगा। फिर तुम जैसे ही मुझे नजर आए, मैंने अपना काम कर दिया। मगर तुम बच कैसे गए? मैंने पता लगा लिया है कि मेरी ड्रेस पहनकर मारा जाने वाला किश्यू नाम का वो आदमी एक चोर था, जो शायद चोरी के इरादे से शीना भारी के इंस्टीट्यूट में घुसा होगा और मेरी ड्रेस देखकर उसे पहनकर डोगा बनकर मारा गया। पिच्चू! कार्लोस, उस वक्त तू नहीं जानता था कि तू जिसे मार रहा है वो डोगा नहीं कोई और है। मगर इस वक्त मैं जानता हूँ कि जिसे मैं मार रहा हूँ वो कार्लोस है, और वही है जिम में। अदरक चाचा, डोगा को भूत बनाने में आपने जो मदद की है उसे मैं भूल नहीं सकता। मैंने क्या किया? सिर्फ डोगा की पोशाक के चारों ओर रिफ्लेक्टर स्ट्रिप लगा दी, जो हल्का सा प्रकाश पाकर भी अंधेरे में बुरी तरह से चमकती है। धुआं पैदा करने के लिए स्मोक मशीन का प्रयोग ठीक वैसे ही किया जैसे किसी रंगमंच पर धुआं फैलाने के लिए किया जाता है। कमिश्नर की खिड़की पर डोगा की शक्ल का बैलून उड़ाया, पत्थर मारकर खिड़की का शीशा तोड़ा। सबसे महत्वपूर्ण काम किया काली मिर्च चाचा के 3D इमेज कैमरे प्रोजेक्टर ने, जिसने डोगा और उसकी बाइक के हूबहू यानी जीवंत जैसे चित्र सबके सामने प्रस्तुत किए, और सबने जिसे डोगा के भूत की करामात समझा। और चाचा, उस 3D बाइक पर बैठकर मैंने लात घूसे वो गोलियां कैसे चलाई? उस समय सामने वाले को ये देखने का होश ही कहाँ था कि लात घूसे डोगा की वह प्रेषित इमेज नहीं बल्कि कहीं और से आकर रबड़ की रस्सी पर बंधी वह सख्त बॉल बरसा रही हैं। और गोलियां तो तुमने चलाई थी। अगले दिन कमिश्नर को डोगा का वह पत्र मिला जिसे पढ़ते हुए कमिश्नर की बौखलाहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। मैं समझ गया कि जब्बार बनकर फ्रांस जाने वाला व्यक्ति कौन था, और यह भी समझ गया कि कार्लोस को मेरी हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले जब्बार का क्यों परिवर्तन हो गया था, क्योंकि डोगा के हाथों ही बची थी उसकी फैमिली। क्यों कमिश्नर साहब, उसका नाम बताने की जरूरत तो नहीं? डोगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक निशाचर में। तब तक के लिए धन्यवाद।